प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से तिरंगा फहराकर आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ की देश भर की जनता को बधाई दी। मोदी ने 12वीं बार देश के नाम दिए संबोधन में बहुत सारी नई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों से जो ट्रेड डील हुई है उससे एमएसएमई को बहुत फायदा होगा। उन्होंने बताया कि देश की प्रगति का फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा, जिसके लिए अब उनको तैयार रहना होगा। मोदी ने महिला आरक्षण को समर्थन देने के लिए देश के विपक्षी दलों से आह्वान भी किया। पीएम मोदी के 72 मिनट लंबे उद्बोधन की क्या रही खास बातें, इस रिपोर्ट में देखिए। सिर पर राजस्थानी मरून पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्र के प्रति सम्मान। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर लाल किला पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला। फिर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। जाते जाते प्रधानमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की स्पीच दी। इस बार पीएम मोदी के भाषण की सबसे बड़ी थीम थी 2047 तक विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से साफ कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 सालों में इन 7 शक्तियों के जरिए भारत को नई गति और ऊंचाई दी जाएगी। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हमें इनोवेशन का हब बनना है। चौथी शक्ति है गति शक्ति। देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी 5वीं शक्ति है, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। हमारी सप्तधारा की 6ठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। तो हमारी 7वीं धारा है, और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में 2047 का संकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन पीएम के भाषणों के मायने क्या हैं, वो भी जान लीजिए। इस बार के भाषण में सिर्फ 10 साल का जोर था। मुझे लगता है कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, 80वीं हमने सालगिरह मनाई। अगर पिछले कार्यकाल का भी जिक्र होता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता, और नई पीढ़ी पर उनका जोर मुझे ज्यादा नजर आया इसमें। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसको लेकर युवाओं के मन में देशभक्ति की नई अलख जगी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या कह रहे हैं युवा, वो भी जान लीजिए। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, सब को अच्छे से प्रेरित किया है। 2047 तक आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता चुनेंगे, ये बात बहुत अच्छी लगी। हमें अच्छा लगा एजुकेशन के बारे में उनका जो सोच है, उनका जो आगे बढ़ने का जो सोच है, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जो आगे बढ़ने, ये बहुत मुझे अच्छा लगा, ताकि हमारा भविष्य बहुत आगे बढ़ते रहे। 80 साल की आजादी, बदलते भारत की कहानी और 2047 के विकसित भारत का सपना। लाल किले से मिले संकल्प को अब देश के करोड़ों हाथों और युवाओं की ऊर्जा से नई उड़ान देनी है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं, बल्कि नए भारत के सपनों और संकल्प का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।